गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा थ्योरी के लेक्चर 4 में क्या क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर उसी एग्जाम्पल को और डेवलप करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग सोचना सीख जाएंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक अल्फ़ाबेट है, इसमें दो सिंबल है 0 और 1, और एक लैंग्वेज है एल जिसमें कि है स्ट्रिंग्स that have exactly two ones। और ये सिग्मा पे है, ये लैंग्वेज सिग्मा पे। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं तो हम लोग कितना वन पढ़े। एक स्टेट हुआ जब हम लोग 0 1 पढ़े हैं, दूसरा स्टेट हुआ हम लोग 1 1 पढ़े हैं, तीसरा स्टेट हुआ हम लोग 2 1 पढ़े हैं, और चौथा स्टेट हुआ कि 2 से ज़्यादा 1 पढ़े हैं। क्योंकि हम लोग को 1 काउंट करना है ना, बाकी से 0 कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 0 काउंट करने से स्टेट कोई चेंज होगा नहीं। तो 1 के हिसाब से हमारे पास 4 स्टेट है, 0 1 1 1 2 1 greater than 2 1। और जो कि स्टार्टिंग में तो हम 0 1 पढ़े हैं ना, तो ये हमारा स्टार्ट स्टेट हो गया। 1 1 पढ़े तो यहाँ आए, फिर 1 1 पढ़े तो 2 1 वाले स्टेट पे आ गए, फिर 1 1 पढ़े तो यहाँ आए, और इसमें फिर 1 1 पढ़े तो इसी पे रह गए। 0 का ट्रांजिशन, तो 0 के कारण कोई स्टेट हमारा चेंज होगा नहीं। तो ये हमारा डीएफए अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें हम लोग फाइनल स्टेट क्या है वो नहीं बताया है। एग्जैक्टली 2 1s है, तो फाइनल स्टेट कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली ये फाइनल स्टेट होगा हमारा। तो ये हमारा डीएफए बन गया इसके लिए। अगर एग्जैक्टली 2 1s नहीं है, एटलीस्ट 2 1 है, मतलब कम से कम 2 1 होने चाहिए, तो 2 पढ़े और उसके बाद वाला भी आया, ये भी फाइनल स्टेट बन जाएगा। अगर यहाँ एटमोस्ट है तो ये फाइनल स्टेट तो नहीं रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 1 होने चाहिए, उससे ज्यादा 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब एग्जैक्टली एटमोस्ट 2 1s, अब इवन और ऑड के बारे में चलते हैं कि इवन नंबर ऑफ वंस या ऑड नंबर ऑफ वंस में कैसे बनाएंगे। that have even number of ones। तो इस केस में 2 ही स्टेट हो सकता है ना, कोई भी सिंबल किसी स्ट्रिंग में
कोई या तो इवन टाइम्स ऑकर करेगा या ऑड टाइम्स ऑकर करेगा। तो यही दो स्टेट हो गया, इवन वन और ऑड वन। और जीरो तो एक इवन नंबर है, शुरुआत में हमारे पास 0 वंस है, तो ये हुआ हमारा स्टार्ट स्टेट। एक वन पढ़े तो ऑड वन वाले स्टेट पे आ गए, फिर एक वन पढ़े तो फिर इवन पे चले आए, फिर वन पढ़े तो ऑड पे, फिर वन पढ़े तो इवन पे। अब यहाँ हमको जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो जीरो के कारण कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इवन नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस, इसमें क्या करेंगे कि अब दो सिंबल हमारे पास है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों 0 और 1 इवन होगा, या दोनों ऑड होगा, या एक इवन होगा एक ऑड होगा। इस तरह से हमारे पास चार स्टेट बनेगा। चार स्टेट ऐसा बनेगा, इवन 1, इवन 0, और ये ऑब्वियसली स्टार्ट स्टेट होगा क्योंकि शुरुआत में दोनों 0 है, तो दोनों का मतलब नंबर 0 है, तो और 0 एक इवन नंबर है। इवन 1 ऑड 0, ऑड 1 इवन 0, और ऑड 1 ऑड 0। अब इवन 1 इवन 0 है और हम 1 पढ़े, तो 1 का नंबर तो ऑड हो जाएगा, और फिर इसमें से फिर 1 पढ़ेंगे तो 1 का नंबर इवन हो जाएगा। इवन 1 है और इवन 0 है, इसमें 0 पढ़ेंगे तो 0 का नंबर ऑड हो जाएगा, और इसमें से फिर 0 पढ़े तो 0 का नंबर इवन हो जाएगा। इसमें अगर ऑड 1 और इवन 0 है और एक 0 पढ़े तो 0 का नंबर भी ऑड हो जाएगा, और फिर एक 0 पढ़े तो फिर 0 का नंबर इवन हो जाएगा। इवन 1 ऑड 0 है, इसमें 1 पढ़ेंगे तो 1 ऑड हो जाएगा, 1 का नंबर ऑड हो जाएगा, और फिर इसमें आने के बाद फिर 1 पढ़ेंगे तो 1 का नंबर इवन हो जाएगा। बन गया। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम को थोड़ा सा पैटर्नाइज करना होगा। तो बेसिक तरीका ये है, ऐसे सोचा जाना चाहिए कि हम सबसे पहले एक पैटर्न फाइंड करें। पैटर्न इसलिए कि हम लोग उसको लॉजिकली एक्सप्रेस कर पाए। अगर हम प्रॉब्लम को खुद ही लॉजिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसके लिए एक मशीन भी नहीं बना पाएंगे। दूसरा स्टेप है स्टेटिफाई कर देना पैटर्न को। पैटर्न पता चल गया और
पैटर्न के अनुसार क्या क्या स्टेट्स हो सकता है उस पैटर्न को फाइंड करने में। वो पता करना होगा और वैसा स्टेट्स बनाना होगा। मतलब कि पैटर्न कोई बन रहा है तो किस हद तक बना है उसके हिसाब से स्टेट बनाना पड़ेगा। कोई पैटर्न किस हद तक बना है उसके हिसाब से स्टेट बनाना पड़ेगा। और फिर तीसरा है कि ये जो स्टेट्स बना उस स्टेट के लिए हम लोग ट्रांजिशन डिटरमाइन कर लेंगे। तो ऐसा करने से हम लोग को एक डीएफए मिल जाएगा। डीएफए, लेकिन बात है कि क्या हम लोग हर पैटर्न के लिए डीएफए बना सकते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में जानेंगे। एक किताब है उलमान का, वो अच्छा किताब है, उसको अगर रेफर किया जाए तो फायदा होगा। जो प्रॉब्लम उसमें दिया हुआ है वो ये लेक्चर देखने के बाद वो प्रॉब्लम्स को अगर कोई बनाए तो उसको फायदा होगा। थैंक यू।